सोचिए जरा, रात का समय हो, शहरों में यानी कि ऊपर अचानक ड्रोन उड़ते दिखाई दे। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये ड्रोन किसके हैं और क्यों आए। और कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि सीमा पर एयर स्ट्राइक कर दी गई, यानी आसमान में दिखे ड्रोन से शुरू हुआ मामला अब सीधे सैन्य कार्रवाई तक पहुंच गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। इस वक्त कुछ ऐसा ही माहौल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच देखने को मिल रहा है। ड्रोन अटैक्स के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार इलाके में एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान का कहना है कि उसके शहरों के ऊपर जो ड्रोन्स देखे गए थे, उनकी प्लानिंग अफगानिस्तान की जमीन से की जा रही थी। इसी वजह से पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमला किया। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन काफी बढ़ गई, यानी कि और पूरे इलाके में हालात बेहद संवेदनशील हो गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के कई बड़े शहरों के ऊपर सस्पिशियस ड्रोन्स यानी कि संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आ रही थी। राजधानी इस्लामाबाद, साथ ही रावलपिंडी, कोहाट और क्वेटा जैसे शहरों के ऊपर से ड्रोन्स उड़ते हुए दिखाई देने लगे। जैसे ये जानकारी सामने आई, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज तुरंत अलर्ट मोड में आ गई और कई ड्रोन्स को हवा में गिरने का दावा किया। यानी कि हालांकि कुछ जगहों पर ड्रोन्स का मलबा जमीन पर गिरा, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। क्वेटा में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 बच्चे घायल हो गए, जबकि कोहाट और रावलपिंडी में भी कुछ लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आई हैं। यानी कि इन घटनाओं के बाद एहतियात के तौर पर इस्लामाबाद के आसपास का एयर स्पेस कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया और सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है, ताकि कोई भी सूचना सही समय पर मिल सके। इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान सरकार ने साफ कहा है कि अगर उसके शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। यानी कि पाकिस्तान ने इसे अपनी रेड लाइन बताया और कहा कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कंधार इलाके में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी अधिकारियों का भी कहना है कि यह हमला उन ठिकानों पर किया गया जहां से ड्रोन अटैक्स की प्लानिंग की जा रही थी। पाकिस्तान का दावा यह भी है कि वहां हथियारों का जखीरा और तकनीकी उपकरण मौजूद थे और इसका इस्तेमाल तालिबान से जुड़े लड़ाके कर रहे थे। लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से इस मामले में बिल्कुल अलग कहानी सामने आई है। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तालिबान गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन यानी कि जुबेहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तान ने सिर्फ मिलिटेंट ठिकानों को नहीं बल्कि आम लोगों के इलाकों को भी निशाना बनाया है, जिसमें काफी आपत्तिजनक है। लेकिन अफगानिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स में कम से कम 6 लोगों की जान जाने की खबरें सामने आई है और करीब 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान का यह भी कहना है कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने कंधार एयरपोर्ट के पास मौजूद एक फ्यूल डिपोट को भी निशाना बनाया। ये फ्यूल डिपोट प्राइवेट एयरलाइन काम एयर का एक बताया जा रहा है, लेकिन अफगान अधिकारियों के मुताबिक इस फ्यूल डिपोट में रखा गया ईंधन सिविलियन फ्लाइट्स और यूनाइटेड नेशन की फ्लाइट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी कि हालांकि पाकिस्तान ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान का कहना है कि उसकी कार्रवाई सिर्फ तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी मिलिटेंट्स के खिलाफ थी। पाकिस्तान का दावा यह भी है कि उसने किसी तरह से सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ी घटना हुई है, जिसने हालात को ज्यादा गंभीर बना दिया है। दरअसल पाकिस्तान के लक्की मारवात जिले में सड़क किनारे पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 7 पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर्स की जान चली गई है और ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब पहले ही ड्रोन अटैक्स और बॉर्डर टेंशन के कारण पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के डिफेंस मिलिट्री ने भी एक बड़ा दावा किया है। अफगानिस्तान का कहना है कि उसकी सेना ने कुनार और नगाहार इलाके में सीमा पर मौजूद पाकिस्तान की एक मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा कर लिया और इस कार्रवाई में 14 पाकिस्तानी सोल्जर को मार गिराया गया। हालांकि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने इस दावे को पूरी तरह से झूठा बताया और कहा है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है। यानी साफ है कि दोनों देशों के बीच सिर्फ गोली और बम की लड़ाई ही नहीं बल्कि बयानबाजी की लड़ाई भी तेज हो गई है
और एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये तनाव नया नहीं है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान ये आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल टीटीपी मिलिटेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की प्लानिंग के लिए करते हैं। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट इन आरोपों को लगातार डिनाई करती रही है, लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं, क्योंकि ड्रोन अटैक्स, एयर स्ट्राइक और बॉर्डर क्लैशेस ने पूरे इलाके में चिंता बढ़ा दी है। अगर ये तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर पड़ सकता है। फिलहाल दोनों देशों की तरह से बयानबाजी जारी है और दुनिया की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में हालात शांत होंगे या फिर ये तनाव किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है, जहां ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग भिड़ी हुई है, अब उसके बाद पाकिस्तान तालिबान भी भिड़े हुए हैं, तो क्या आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है? जिस हिसाब से रशिया यूक्रेन युद्ध अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, उसके बाद ईरान और अमेरिका की जंग सुलझ चुकी है और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सुलझ चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि ये दिन ब दिन तनाव और बढ़ता जाएगा या फिर आने वाले दिनों में इस पर पूर्ण विराम लगेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।